जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक पर। आज 2 अगस्त हो चुका है और 1 बजे तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं उसका डेटा मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और किस तरह से कौन सा जोन डेंजर में चला गया, कौन सा सेफ में चला गया, उस सारी चीजों पर ध्यान देंगे। पर सबसे ज्यादा ध्यान जो बच्चों का अभी जा रहा होगा वो ये जा रहा होगा कि यार 2 अगस्त को भी क्या अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको याद हो तो ये जो डेट है, लास्ट डेट जो थी वो थी मेरे भाई ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्लोजिंग डेट जो थी आपकी थी 28/7, 28 जुलाई आपकी आखिरी डेट थी फॉर्म भरने की। पर आज मैं कह रहा हूं कि फॉर्म अभी तक भरे जा रहे हैं। तो कुछ बच्चों को तो समझ आ गया होगा कि फॉर्म अभी कैसे भरे जा रहे हैं जबकि लास्ट डेट 28 थी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी एक नोटिस दिया था रेलवे ने, और जैसा कि इस नोटिस में यहाँ पे बता रखा था कि भाई जैसा कि पहले 28 तारीख लास्ट डेट थी, अब वो डेट बदलकर 7 तारीख हो गई है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा है कि क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो 28 तारीख थी, 28 जुलाई थी, अब वो जुलाई के बाद 7 अगस्त हो चुकी है। यानी कि आपके पास एक एक्स्ट्रा टाइम मिला है। एक्स्ट्रा टाइम आपको पता है कब मिलता है? जब आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा बच्चे फॉर्म भरना चाह रहे होते हैं और सर्वर वगैरह डाउन हो जाता है कहीं कहीं पर। यानी इससे ये तो पता लगता है कि जैसा कि सब लोग सोच रहे थे कि सिर्फ 8, 9, 10, 11, 12 लाख तक ही फॉर्म भरे जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। फॉर्म बहुत ज्यादा भरे जाएंगे। बहुत 50 लाख नहीं कह सकते, पर हाँ 20 लाख प्लस फॉर्म इजिली यहाँ पर भरे जाने हैं। और जैसा कि वो जो डाटा है जो मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ, उस डाटा की भी अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई गई है। अच्छा, इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी मुझसे मांग होती है, शिकायत भी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझसे प्यार करते हैं तो शिकायत कर पाते हैं। और उन सभी चीजों पर, जैसे आप मेरे छोटे भाई हो बहन हो, तो आपकी इच्छा है कि यार सर ये चीज हमें दें, तो वो सारी चीजें इस मेरे भाई मंगलवार सुबह 9 बजे, ये यहां पर गलत लिखा है, रविवार गलत लिखा हुआ है, मैं इसे बदल देता हूं एक बार। सुबह 9 बजे मंगलवार को, सुबह 9 बजे मेरे प्यारे बच्चों, मंगलवार सुबह 9 बजे ये इवेंट है। ये आपको इसके अंदर मैं आपके लिए 4 से 5 सरप्राइज लेकर आने वाला हूं, और उन सरप्राइज के बाद आप मतलब सिर्फ ये कहोगे लव यू सर, लव यू। क्योंकि ये जो सरप्राइज है, ये वो डिमांड है, वो जो शिकायतें या जो मांग है आपकी तरफ से, जो मुझसे बहुत लंबे समय से आप मांग रहे थे। शायद ऐसा भी हो सकता है यूट्यूब पे कोई फ्री बैच आ जाए, या कुछ भी हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज जो आपके लिए सबसे जरूरी है। वो तो 3-4 चीजें क्या है, वो तो मंगलवार को ही आपको पता लगेगा। तो इसके लिए अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ या फिर इस इवेंट पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो ये इवेंट आपका खुल जाएगा, और यहाँ पे नोटिफाई मी कर लेना, और ये जरूर कर लेना। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। इसके बाद आपका सिलेक्शन बहुत इजी और आसान हो जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई पेड कोर्स वगैरह बेचने आऊंगा जो आपको लगेगा कि यार कोई कोर्स की प्रमोशन तो नहीं होगी, नहीं, उससे हटकर कुछ है जो थोड़ा सा अलग होगा। अभी आ जाते हैं मेरे भाई चीजों पर। जैसा कि आपको पता है ग्रेड 1 टेक्नीशियन 183 पद थे, और ग्रेड 3 के मेरे भाई 6055 पद निकले हुए थे। उसके अंदर जब हमने देखा कि मेरे भाई क्या क्या चेंजेस आए, तो ये डाटा आपका 25 जुलाई का, आपको पता है 25 जुलाई को वीडियो बनाई थी, एक बार जाके देखना किस तरह से 25 जुलाई को जो चीजें थी, ये पूरा पूरा डाटा ही कौन सा सेफ और डेंजर है आपको सभी को पता है। कि होता क्या, जब आप फॉर्म भर रहे होते हो तो आप अपने हिसाब से चीजों को समझते हो और फॉर्म भर देते हो, पर वही जोन धीरे 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 फॉर्म जब भरे जाते हैं तो एंड आते आते जिस जोन को आप सेफ समझ रहे होते हो, कभी कभी वो डेंजर की तरफ चले आता है, और जिसे कभी कभी हम डेंजर समझते हैं वो सेफ में बदल जाता है। और या फिर इससे उलट पुलट सब कुछ एक ऐसी चीज होती है जो आप और ना हम कोई भी नहीं सोच सकता है। तो इन सभी चीजों के लिए डाटा है कि कैसे बदलाव हो रहा है सभी चीजों में। तो 25 तारीख तक क्या चीजें थी, उसके बाद 27 को क्या हुआ, और उसके बाद आज न्यू डाटा में क्या चेंज आया। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो आप समझ पाओगे। 25 तारीख को मैंने ये बताया था कि यार यहाँ पर चेन्नई में बहुत ज़्यादा बच्चा फॉर्म भर रहा है और ये डेंजर की तरफ मूव कर चुका है। जबकि चेन्नई कहाँ पे पड़ता है, आप सभी को होता है चेन्नई कहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है, और इस जोन की तरफ सबसे कम बच्चा मूव करना चाहता है। रीजन क्या है कि सबसे ज्यादा बच्चा इस जगह से तैयारी कर रहा है, और इस जगह से यहाँ पहुंचने में लगता है बहुत टाइम। यानी कि आपको नक्शा छोटा लग रहा है, पर हमारा देश भारत बहुत बड़ा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत चीज़ें बदलती हैं, सब कुछ बदल जाता है, रहन सहन का ढंग बदल जाता है, भाषा बदल जाती है। देखिए ऐसा कुछ फर्क नहीं है, बट एक इंसान पूरी लाइफ टाइम अगर वो यहाँ रहने की कोशिश करेगा, यहाँ का इंसान यहाँ, तो उसे थोड़ा सा बहुत मतलब एडजस्ट करने वाला एक सीन बन जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इधर से इधर मूव नहीं करते जॉब करने के लिए। पर फिर भी देखा जाए तो इतने सारे बच्चों ने जोन चुना था, तो मैंने कहा ये डेंजर की तरफ मूव कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मैंने कहा था कोलकाता, जो कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे है। कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा।
तो मतलब इस स्टेट की अगर मैं बात करता, ठीक है, अगर मैं कोलकाता जोन की बात करता तो बिहार के बहुत पास है, यानी कि यहाँ का बच्चा सारा का सारा इस जोन को चुन रहा है, कोलकाता जोन को। तो ये तो ना चाहकर भी डेंजर की तरफ बन रहा है और सबसे ज़्यादा फॉर्म ही यहाँ पे भरे गए हैं। तो मैंने कहा ये भी डेंजर में रहेगा। और सेफ मैंने बताया था आपको जम्मू श्रीनगर, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह का भी हादसा हुआ था, जिस तरह की चीज़ें हुई थी, उसके बाद वहाँ पर लोग जाना पसंद नहीं कर रहे और उस वजह से वहाँ पर बहुत कम उस जोन को चुना गया है फॉर्म भरने के लिए। और चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ में वैकेंसी के हिसाब से बहुत कम फॉर्म भरे गए थे, बट पता नहीं अगली 27 जुलाई आते आते क्या हुआ कि जम्मू श्रीनगर में तो कोई चेंज नहीं हुआ, परंतु यहाँ चंडीगढ़ में एक चेंज देखा गया कि एक साथ चंडीगढ़ जोन सबने चुना। और चेन्नई में अगर देखोगे तो चेन्नई में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर इतने थे 4,60,000 और यहाँ सिर्फ 5-6 हज़ार मतलब कि इंक्रीमेंट हुआ। मतलब चेन्नई में कोई वृद्धि नहीं हुई। कोलकाता में फिर भी वृद्धि हुई, कोलकाता अगर आप देखोगे तो यहाँ फिर भी वृद्धि हुई, पर चेन्नई में नहीं हुई। और यही चीज़ अगर अब आप देखते हो तो चेन्नई में अभी तक कोई इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा, यानी कि अब चेन्नई जोन को कोई चुन ही नहीं रहा। इस हिसाब से मुझे लगता है कि चेन्नई जोन को, मतलब ये समझ लो कि पिछले आप 25 जुलाई के बाद से चेन्नई जोन के अंदर कोई फॉर्म ही नहीं डालना चाह रहा। तो ये ना चाहते चाहते 7 तारीख तक अपने आप धीरे 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 औरों के कंपैरिजन में सेफ होता जाएगा। तो जिसने भी चेन्नई जोन चुना है उनके लिए एक अच्छी खबर है, जिन्होंने पहले ही चेन्नई जोन चुन के फॉर्म भर दिया, कि हाँ अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपने चेन्नई जोन चुना है तो एक अच्छा जोन आपने चुना हुआ है। हाँ, अपनी तैयारी पर ढंग से करते ना, यूं नहीं कि 50-60 पे हो जाएगा। आज के टाइम पर 50-60-70-80 पे सिलेक्शन होना टफ हो गया। आपका सिलेक्शन होगा करीब 90 के आसपास। तो आपको सर सेफ कैसे है? सेफ ऐसे है कि ये इनसे सेफ है, इनसे सेफ है, इनसे नहीं, इनसे सेफ है, ये इनसे सेफ है, इनसे सेफ है। यानी सेफ का आज के टाइम पर अगर सेफ की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो सेफ यानी औरों से कम नंबर लाके, यानी कि औरों के कंपैरिजन में एक ऐसा जोन जो औरों के कंपैरिजन में कम नंबर लाकर भी सिलेक्शन दे पाएगा। यही आज के टाइम पर सेफ रह गया। नहीं तो आपकी कट ऑफ आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा जा रही है। रीज़न यही है कि हर घर तक बेस्ट से बेस्ट टीचर पहुंच चुके हैं। अगर मैं अपनी बताऊं तो जहां आज से पहले बहुत सारे लोग मुझसे नहीं जानते हुए ना पढ़ पाते हुए, वो आज हर कोई मेरे पास पहुंच पा रहा है। और ऐसे ही बहुत सारे और भी टीचर हैं जिनके पास तक बच्चे पहुंच पाते हैं और बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। और आसपास के क्षेत्र के जो वहाँ के लोकल टीचर होते हैं वो उनसे भी ज़्यादा चीज़ें सीख जाते हैं और फिर चीज़ें बदल गई हैं। तो बस कहने का मतलब, सेफ का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही पढ़ाई करना छोड़ दो। और मैं बिल्कुल सच्चाई इसलिए बता के चलता हूँ, बच्चा बहुत बार सोचता है तो सेफ है, मैं तो कम पढ़ाई करूँ। नहीं, पढ़ाई उतनी ही करनी है आपको, 100% देना। आप 90 नहीं, आप ये सोच के पढ़ाओ मुझे तो 100 में से 100 लाने हैं। हाँ, वो बात अलग है कि 90 आएंगे या 85 आएंगे, 80 आएंगे, और हो सकता है भगवान का अगर सीधा हाथ रहा तो आप 80 पे भी सिलेक्शन लेने वाले हो। तो आपकी पढ़ाई में कभी मत करना, बट हाँ औरों के कंपेरिजन में ये ठीक रहेगा। ये तो मेरे भाई सेफ ना चाहकर भी है, मैंने आपको कारण बता ही दिया। उसके अलावा अगर चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ अभी सेफ की तरफ नहीं जा रहा है। वहां पर बच्चा बहुत ज़्यादा एक साथ फॉर्म डाल रहा है। रीज़न क्या है? या तो चंडीगढ़ बहुत दिनों से बच्चे दिमाग में जा नहीं रहा होगा, रीज़न यह। और इसके सबसे परसीड कंपटीशन अगर आज के टाइम पे चंडीगढ़ का देखोगे तो आपको सबसे ज़्यादा नजर आएगा 626। बहुत बड़ा नंबर होता है अगर चंडीगढ़ की तरफ मैं इशारा करूं, 626 परसीड कंपटीशन। इसका रीज़न मुझे यही लगता है कि चेन्नई के बाद बच्चों को लगा यार चेन्नई में बहुत ज़्यादा फॉर्म भर चुके हैं तो सभी चंडीगढ़ की तरफ मूव करने लगे, और जिस वजह से 626। और चंडीगढ़ एक ऐसी जगह है, अगर मैं उत्तर प्रदेश इधर हरियाणा की बात करता हूँ या इधर वाले एरिया की बात करता हूँ, तो यहाँ पर अगर चंडीगढ़ जोन एक ऐसा जोन है जहाँ पर हर वो बच्चा जिसकी कुछ ख्वाहिशें होती हैं। देखिए अलग अलग बच्चे होते हैं जिनकी एक की ख्वाहिश है माँ बाप को खुश करना है, कैसे भी उनका अच्छा जीवन बनाना है। एक बच्चा जिसके घर में इतनी दिक्कतें है ही नहीं, वो चाहता है यार मैं तो मस्ती वाली लाइफ जीऊँ। तो ऐसे बच्चे ज़्यादा होते हैं जिन पे भाई माँ बाप, कुछ बच्चे जो बचपन से ही समझदार हो जाते हैं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता है यार हमारे माँ बाप टेंशन में और हमें उनको अच्छी ज़िंदगी देनी है, वो इस वजह से पढ़ रहे हैं। पर कुछ बच्चे की इसलिए पढ़ रहे हैं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लेनी है और उनका घर परिवार ठीक ठाक है। तो दो तरह के बच्चे होते हैं। तो ऐसे वाले बच्चे 50% टाइप होते हैं, तो वो अक्सर चंडीगढ़ जोन चुन लेते हैं। ऐसा नहीं है सभी चंडीगढ़ जोन वही चुन रहे हैं जिनको घर में दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे भी होंगे जो आसपास के होंगे वहाँ के और उनको घर में परेशानी और वो कुछ ना कुछ अपने मम्मी पापा के लिए करना चाहते हैं, वो भी चुनेंगे चंडीगढ़ जोन। बट हाँ, मैक्सिमम वो चुनते हैं जिनको एक अच्छा लाइफस्टाइल देखना होता है, चंडीगढ़ वो चुन लेंगे या बेंगलोर चुन लेंगे, इस तरह की जगहों को
ऐसा बच्चा चुनता है कि जिसे एंजॉय करना है लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए ये वाले जोन ज़्यादातर चुने जाते हैं। और ऐसा नहीं कि ये चुन रहे हैं और वो एंजॉय करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ नहीं आता, वो बच्चे ही बहुत पढ़ने लिखने वाला बच्चा भी बहुत ऐसा होता है जो एंजॉय टाइप बच्चा होता है, ठीक है। दोनों तरह के बच्चे होते हैं। तो चंडीगढ़ जोन हो गया आपका। इधर कोलकाता तो मैंने बताया मेरे भाई, ये ना चाहकर भी डेंजर है, इसे तो कोई भी सेव कर ही नहीं सकता इस धरती पे। क्यों? क्योंकि आपको पता है, अगर मैं पटना की बात करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी 7 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। अब ये बच्चा यानी जो ये बिहार का बच्चा है वो कहीं तो जाएगा। आप एक बार बताइए, सबसे ज़्यादा, आप सभी भी इतने समझदार हो, सबसे ज़्यादा इस जगह तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही? सबसे ज़्यादा इन क्षेत्रों में तैयारी हो रही है सबसे ज़्यादा। और ये सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों कहाँ जाएंगे? ये सब बच्चे इसी जोन को चुनेंगे, क्योंकि एक तरह से ये इनका घर जैसा ही है। यहाँ से यहाँ तक बहुत चीज़ें बदलाव नहीं होती। अपने घर से आना जाना हो सकता है, 4-5 दिन की छुट्टी है तो वो यहाँ से यहाँ आ भी सकता है और जा भी सकता है और घर पे रिलैक्स भी कर सकता है। तो इससे अच्छा तो उन्हें कोई दिख नहीं रहा। और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज भी यहाँ पे हैं। और अगर ये बच्चा, जो सबसे ज़्यादा तैयारी करने वाला बच्चा, अगर इस जोन को चुनता है तो यहाँ की कट ऑफ भी बहुत जाएगी। क्योंकि हो सकता है इनमें से बहुत सारा बच्चा ऐसा हो जो बहुत होशियार ना हो, पर इतनी गारंटी है कि इतना सारा बच्चा, कम से कम 1434 बच्चा तो खपीटर टाइप होगा जो 90 प्लस लाएगा। तो यहाँ पे आपको कट ऑफ के लिए थोड़ा सा मतलब 90 प्लस जाने की जरूरत है, ठीक है। और मेरे भाई इस वाले, इसको जो मैंने बता दिया आपको, इसे जरूर वो कर लेना अभी कि अभी नोटिफाई में। बहुत बार क्या होता है कि हम मिस कर देते हैं चीज़ों को, हम सोचते हैं अरे अरे यार पता नहीं सर क्या ही बताएंगे। एक बार आओ देखो, आपको समझ आएगा कि हाँ यार कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़रूरत की थी और आपके पास पहुँच रही है, ठीक है। अगर हम इन 3 जोनों की बात करते हैं, चंडीगढ़, कोलकाता, मुंबई की, तो आपने जैसे ऐसा मोटा मोटा अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे देखता हूँ, 431 यहाँ पे, 1434 यहाँ पे, 821 वैकेंसी सभी में भर भर के। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कोलकाता में है, उसी हिसाब से यहाँ पे फॉर्म डाले गए हैं। यहाँ 270 है, यहाँ मेरे भाई यहाँ पे 7,20,000 है, यहाँ पे 3,70,000 है। और इसी हिसाब से परसेंट कंपटीशन बन जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं पहले कट ऑफ क्या गई हुई है। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एक कट ऑफ दिखेगी आपको मात्र 53 नंबर। तो क्या ये बिल्कुल सही बात है? मेरे भाई ऐसा होता है, कुछ कैटेगरी डिपेंड करती हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी नंबर 2 बात करूँ, किसी ने मुंबई जोन चुना हुआ तो वहाँ सिर्फ 53 पे भी कट ऑफ हुई है। बट अगर मैं कैटेगरी नंबर 3, ये कैटेगरी नंबर 2 है, सॉरी, ये कैटेगरी नंबर 3 की बात करता हूँ तो यहाँ 86 कट ऑफ भी गई है। और कैटेगरी नंबर 4 की बात करूँ तो 85 कट ऑफ भी गई है। पर ऐसा नहीं है ये कुछ ही वैकेंसीज के लिए है ये कैटेगरी, बट मैक्सिमम कैटेगरी में 90 तक कट ऑफ देखी गई है। जैसे यहाँ पे देखो कैटेगरी नंबर 8 जहाँ वैकेंसी बढ़ गई तो कट ऑफ भी बढ़ गई। अब यहाँ से एक एग्जांपल और आप समझ पाओगे, देखिए इसको मैं आपको और गहराई से बता सकता हूँ इस चीज़ को, और तगड़े तरीके से समझ पाओगे। बच्चों को लगता है वैकेंसी कम होती है तो क्या कहते हैं, सॉरी, वैकेंसी ज़्यादा होती है तो कट ऑफ भी ज़्यादा जानी चाहिए। देखिए यहाँ पे वैकेंसी क्या है, यहाँ पे वैकेंसी 36 है, कट ऑफ आपको 53 दिख रही होगी। बट वहीं आपकी जैसे जैसे वैकेंसी बढ़ेंगी 61 के बाद 110 तो कट ऑफ भी बढ़ गई। मेरे भाई जिस जगह पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लोग उसको ज़्यादा चुनते हैं। यही एक कारण है कि आपकी कोलकाता की कट ऑफ भी ज़्यादा आएगी। बच्चों लग रहा है यार वहाँ तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, या फिर बहुत कम हो, दोनों जगह आपको दिक्कत देखने को मिलती है। बीच वाले लोग अक्सर बच के निकल जाते हैं, ठीक है। चंडीगढ़ में इन कैटेगरी की बात करूं तो मेरा 81 कट ऑफ गई थी, इन कैटेगरी की बात करूं तो 90 गई थी। तो 90 तो आपको हर जगह देखने को मिल ही रही है, कोई ऐसा जोन नहीं दिखेगा आपको जहां 90 के करीब कट ऑफ नहीं गई थी। इसीलिए मैंने कहा कि 90 तो मानकर चलो। हो सकता है कि आप उस समय आपकी किस्मत जोर मान जाए, आप किसी एक अलग कैटेगरी में गिन ले जाओ और आप कम नंबर पे भी सिलेक्शन वहाँ ले जाओ, बट आप मैक्सिमम की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोलकाता में इन कैटेगरी की बात करूँ तो 61 पे भी गई है, इन कैटेगरी बात करूँ तो 82 पे भी गई है, और इन कैटेगरी बात करूँ तो फिर से 90 पे। तो 90 तो हर कहीं ना कहीं किसी ना किसी जोन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ सेफ जोन की, इन सभी की, तो मेरे प्यारे बच्चों ये ऐसा सेफ नहीं है कि यहाँ कट ऑफ 90 से बहुत कम जाएगी कि 60 पे हो जाएगा। ऐसा सेफ है कि कोलकाता, चंडीगढ़, मुंबई से यहाँ आपको कट ऑफ कम देखने को मिलेगी, यानी कम नंबर लाके यहाँ पे उनके कंपैरिजन में आप सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। अगर यहाँ मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में मेरे भाई इन कैटेगरी में 70 पे भी हुआ है सिलेक्शन, इन कैटेगरी में फिर से 90। तो 90 तो कहीं ना कहीं पहुँच ही रहा है। तो मैंने क्या, अगर 90 तक, तो आप सोच के ही चलो, माइंड को पहले ही सेटअप कर लो, मेकअप कर लो कि भाई 90 तक तो जाएगी। जम्मू श्रीनगर की बात करें तो मेरे भाई 79 भी गई है, तो 90.87 भी गई है। बट इस बार तो वहाँ पे किसी ने ये जोन चुना ही नहीं है, बहुत कम लोग चुन रहे हैं। तो शायद इस बार जम्मू जो है, जम्मू श्रीनगर, ये आपको एक बहुत सेफ जोन की तरफ देखने को मिला है। मतलब कट ऑफ कम बहुत जाने वाली है। चेन्नई का भी यही हाल है, मैंने आपको बताया जैसा है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप
तैयारी कर रहे हो तो एक बार इस बैच को अपनी लाइफ में जरूर पढ़ें। मैथ्स का बाप कोर्स, आपने देखा होगा आपके आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे टीचर होंगे, 100-150 बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, आप उनसे भी आगे निकल जाओगे। इस बैच में इतना सारा डाटा इस तरह से दे रखा है आपको, क्योंकि आप अक्सर देखते हो कि आपके जो वहाँ के आसपास के जो लोकल टीचर होते हैं वो खुद भी एग्जाम दे रहे होते हैं, और आप जब सोचते हो यार वो सर है यार, सर की तो मैथ बहुत अच्छी होगी, आप जब तक उस लेवल पर नहीं पहुंचोगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपको एक बार इस बैच को जरूर देखना चाहिए। और इसके अंदर आपको अब हम 1000 प्लस टेस्ट सीरीज फ्री दे रहे हैं। फ्री क्या, इनका प्राइस जो है एक अलग, अगर आप अलग से लेने जाओगे तो 499 है, बट इस बैच के अंदर आप खरीदते ही ये आपके साथ वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती हैं। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, जैसे हर जगह आपको एक नंबर दिया जाता था पहले, व्हाट्सअप नंबर पे बात नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, आप राहुल देसवाल मैथ सर्च करोगे, आप राहुल देसवाल मैथ सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे, कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे, और वहाँ जाकर आप हमसे बात कर सकते हो, आपकी कोई परेशानी हमसे पूछ सकते हो। आपको लगता है कि यार कि कोर्स लेते समय मतलब होता है ना ऐप के अंदर कि यहाँ पे कहाँ पे बैच है, कौन सा बैच कहाँ है, कैसे है, या कुछ भी आपके दिल में बात है, या किसी का सिलेक्शन हो गया बताना है, तो कोई भी बात आप यहाँ पर कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर ले जाने का, इंस्टाग्राम पर ही मैंने क्यों चूज़ करा, क्योंकि व्हाट्सएप पे क्या है, एक फ़ोन में खुला रहता था वो व्हाट्सएप, तो मुझे पता नहीं होता तो बच्चों से क्या बात हो रही है। यहाँ मैं बच्चों के मैसेजेस को देखते रहता हूँ, बात टीम ही कर रही होगी, मैं भी करूँगा कभी कभी किसी से जब मुझ पर टाइम हुआ, बट यहाँ मैं सभी बच्चों के मैसेज देख पाता हूँ कि क्या चल रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और उसके अलावा इस इवेंट को अभी के अभी नोटिफाई भी कर लीजिए, आपको ये इवेंट अभी के अभी इसी चैनल पर दिख जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही इस इवेंट को खोलोगे तो यहाँ पे नोटिफाई मी का ऑप्शन आएगा, इस पर जरूर क्लिक कर लें। जय हिंद जय भारत, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी और क्या कोई डिमांड है मुझसे कि सर ये करा दीजिए, मजा आ जाएगा, यानी कि इस पिटारे में आपकी वो चीज़ भी ऐड हो पाए। तो आपकी क्या इच्छा है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को।